गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह है फॉरेस्ट फायर। जो है मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि जंगल में आग लगना जिसके कारण से हमारी जो पृथ्वी वहाँ के आच्छादन वनस्पतियों से ढकी हुई है, अगर वहाँ पे मानवीय गतिविधियों के कारण या प्राकृतिक जो है गतिविधियों के कारण जो है अगर आग लग जाता है तो उस जंगल में जो रहने वाले हमारे जो है जीव जंतु पशु पक्षी और पशुएं जो है उनके आवासों के लिए संकट आ जाता है और उनके आवास नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से जो है हमें काफ़ी जो है कई जो है परेशानियों या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह अस्त और व्यस्त हो जाता है। छात्रों जो है तो आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो है अध्ययन करने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। ठीक है, जंगल की आग जो है कारण, प्रभाव और परिणाम इसके क्या है छात्रों जो है आज हम इसी पर अध्ययन करने चल रहे हैं। तो शांत परिदृश्यों और हरे भरे छतरियों के बीच एक विनाशकारी सच्चाई छिपी है जो हमारे जंगलों को परेशान करती हैं। जंगल की आग में खतरनाक वृद्धि होता है। सुरगम्य सुंदरता के पीछे एक काली सच्चाई छिपी है जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है छात्रों जो है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि जंगल में अगर आग लगता है छात्रों जो है तो वहाँ पे हमारे जो हरे भरे जो है आच्छादन से ढकी हुई पृथ्वी या पहाड़ रहते हैं वो जो है एक तरीके से जो है वहाँ पे नष्ट हो जाती हैं जंगलों के कारण से, और वहाँ पे जो है कई विनाशकारी सच्चाइयाँ जो है उसके अंदर छिपी रहती हैं जो हमारे जंगलों को परेशान और जंगलों में आग का खतरनाक जो है वृद्धि होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि सुरगम्य सुंदरता के पीछे एक काली सच्चाई छिपी है जो हमारे जो है ध्यान आकर्षित जो है करती है कि जंगल की आग के पीछे की ज्वलंत सच्चाई को उजागर करता है और उन विनाशकारी कारकों पर प्रकाश डालता है जो उनकी घटना में अपना योगदान करते हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद जलवायु परिवर्तन से भी प्रेरित सूखे से लेकर मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक कारणों तक जंगल की आग के पीछे के कारण विविध और दिलचस्प हैं। जो भयंकर आग कई एकड़ भूमि को जला देती है, वन्य जीवों के आवासों को नष्ट कर देती है, जीवन को खतरे में डालती है और पारिस्थितिकी तंत्र पर जो है गहरा जो है प्रभाव पड़ता है छात्रों, जो हमारे पर्यावरण की संतुलन को बिगाड़ता है और ग्रीन हाउस गैसों का जो है अत्यधिक उत्सर्जन करता है, जिससे हमारी ओजोन परत में जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद इन विनाशकारी आग के प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए अंतर्निहित कारणों को जो है समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है छात्रों। फिर उसके बाद वनों की आग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहले हम इसे बतला रहे हैं आपको कि जंगल की आग पर्यावरण पर गहरा असर डालती है, जिससे विनाशकार का एक निशान छूट जाता है। ये जंगल जमीन के विशाल क्षेत्रों को जला देती है, वन्य जीवों के आवासों को नष्ट कर देती है और पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का जो है छोड़ती हैं, जिससे हमारा जो है ओजोन परत की लेयर जो है कमज़ोर होती है और वनों के जो हमारे जीव जंतु हैं वो आग के कारण जो है उनके आवास और रहने का ठिकाना जो है नष्ट हो जाता है, जो बुरी तरीके से जो है प्रभाव पर्यावरण पर जो है पड़ता है छात्रों। फिर उसके बाद वनस्पति के नष्ट होने और उसके बाद मिट्टी के कटाव से भूस्खलन को जो है बढ़ावा मिलता है। फिर जंगल में आग लगने के जो कारण हैं उसे हम बतला रहे हैं छात्रों जो है
कि जंगल में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मानवीय गतिविधियों से लेकर प्राकृतिक कारक जो है शामिल हैं। जंगल में आग लगने के प्रमुख कारणों में से एक मानवीय गतिविधियां जो है सबसे प्राथमिक होती हैं। लापरवाही से की गई हरकतें, जैसे कि बिना देखरेख के कैंप फायर, फेंकी गई सिगरेट और ज्वलनशील पदार्थों का अनुचित तरीके से निपटान, आसानी से जंगल में आग जो है लग सकता है। कुछ मामलों में जानबूझकर की गई आगजनी विनाशकारी जंगल की आग के लिए जिम्मेदार होती है। वनों की आग में योगदान देने वाला एक और मानव संबंधित कारक जो है वनों की कटाई भी जो है हमारे पर्यावरण को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करता है। जो हमारे जंगल में आग जो है लगने से जितना नुकसान नहीं होता है, उतना ज़्यादा जो है हमारे वनों की कटाई होने से जो है हमारे जो है पर्यावरण को असंतुलन करने का मुख्य कारण होता है। फिर उसके बाद कृषि कटाई या शहरी विकास के लिए भूमि को साफ करने में अक्सर वनस्पतियों को साफ करने के लिए आग का उपयोग करना शामिल होता है। प्राकृतिक कारक जो वनों में आग का कारण बनते हैं उसे हम बतला रहे हैं कि जबकि मानवीय गतिविधियां जंगल की आग में प्रमुख योगदान करता है, प्राकृतिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बिजली के गिरने से सूखी और ज्वलनशील वनस्पतियों में आग लग सकती है। फिर उसके बाद गरज के साथ बारिश वाले क्षेत्रों में बिजली से होने वाले आग एक नियमित जो है घटना है। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित सूखा एक और प्राकृतिक कारक है जो जंगलों की आग की घटना और गंभीरता में अपना जो है योगदान देते हैं छात्रों जो है, जिसके कारण से हमारे जंगल की वनस्पतियां आग के कारण जो है विशाल रूप पकड़ के जो है उस जंगल को समाप्त कर देती हैं। फिर जंगल की आग के परिणाम आपके, ठीक है, तो जंगल की आग के परिणाम दूरगामी और विनाशकारी होते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन के तत्काल नुकसान के अलावा इन आग का पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण पर दीर्घकालिक जो है प्रभाव जो है हो सकता है। फिर उसके बाद वनस्पति के नष्ट होने और उसके बाद मिट्टी के कटाव से अफवाह और बाढ़ बढ़ सकती है, जिससे आग से होने वाला नुकसान और भी जो है बढ़ सकता है। वनस्पति के अभाव में मिट्टी पानी को सोखने और बनाए रखने की अपनी क्षमता को जो है खो देता है, क्योंकि जब आग जो है उस जगह उस पृथ्वी के जो है या जंगलों में आग लगता है तो वहाँ की जो ऊपर की परत होती है छात्रों जो है वो सख्त हो जाती है तापमान बढ़ने के कारण जो है, जिसके कारण से उसमें जो है पानी सोखने की जो है क्षमता और क्या कहते हैं वनस्पति के जो है अभाव में जो है वो क्षमता अपनी खो देता है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन का जो है खतरा बढ़ जाता है। जंगल की आग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान देता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आग जलती है वे पेड़ों और वनस्पतियों में अग्रहित कार्बन की विशाल मात्रा को जो है छोड़ते हैं, जिसके कारण से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत ही बुरा जो है प्रभाव पड़ता है छात्रों जो है। फिर आपका वनों की आग को कम करने के लिए जो है निवारक उपाय जो है, किस तरीके वनों की आग को जो है कम करने के जो उपाय हैं उसे हम बतला रहे हैं कि जंगल की आग को रोकने के लिए सक्रिय उपायों और सामुदायिक भागीदारी की संयोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ रणनीतियां दी गई हैं जो जंगल की आग के जोखिम और गंभीरता को कम करने में जो है मदद जो है कर सकती हैं। जैसे पहला आपका है शिक्षा और जागरूकता जो है, जंगल में आग लगने के कारणों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जिम्मेदाराना व्यवहार को बढ़ावा देने में जो है महत्वपूर्ण है। आग से सुरक्षा, उचित कैंप फायर शिष्टाचार और संभावित आग के खतरों को रिपोर्ट करने के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना
आकस्मिक आग को रोकने में जो है काफ़ी जो है मददगार हो सकता है छात्रों, जो है जो आपके आग की लपेटों को या आग को जो है कम कर सकता है। फिर उसके बाद अग्नि प्रबंधन और दमन जो है, ठीक है, दमन, वनों में लगने वाला आग को रोकने और नियंत्रण करने के लिए प्रभावी अग्नि प्रबंधन रणनीतियां स्थापित करना जो है आवश्यक है। इसमें आग लगने की आशंका वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी, प्रारंभिक पहचान प्रणाली और व्यापक अग्नि प्रतिक्रिया योजनाओं को जो है विकास जो है शामिल होता है, जिससे हम जंगलों की आग को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नियंत्रित दहन और ईंधन में कमी जो है, ठीक है, तो नियंत्रित जलना, जिसे निर्धारित जलना भी कहा जाता है, लागू करने जंगलों में खतरनाक ईंधन के संचय को कम करने में मदद मिल सकती है। और अनुकूल मौसम स्थितियों के दौरान नियंत्रित जलाना, सावधानी पूर्वक योजना बनाकर और उसे क्रियान्वित करके अनियंत्रित जंगली आग को जोखिम को जो है कम किया जा सकता है, जो आपके जो है जंगल की आग को जो है कम किया जाता है नियंत्रित दहन और ईंधन की कमी के द्वारा जो है। फिर उसके बाद वन प्रबंधन और पुनर्स्थापन जो है, ठीक है, वनों को आग से बचाने के लिए संधारणी वन प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से स्वस्थ वनों को बनाए रखना आवश्यक है। इसमें जैव विविधता को बढ़ावा देना, आक्रमिक प्रजातियों को प्रबंधन करना और क्षीण वन क्षेत्रों को जो है बहाल करना शामिल होता है। और स्वस्थ और विविध वन आग के प्रति अधिक लचीले होते हैं और विनाशकारी जंगली आग में अनुभव करने की जो है संभावना कम हो जाती है, जो आप जो है वन प्रबंधन और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया अगर करते हैं छात्रों। फिर उसके बाद वनों की आग से निपटने के लिए सरकारी नीतियां क्या हैं, उसके पहल क्या हैं, उसे हम बतला रहे हैं कि अग्नि निवारण और तैयारी कार्यक्रम जो है, कई देशों में जंगल की आग को प्रभाव को कम करने के लिए आग की रोकथाम और तैयारियां कार्यक्रम स्थापित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम जनता को शिक्षित करने, आग का पता लगाने और उसे बुझाने की क्षमताओं में सुधार करने और टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान को जो है केंद्रित करता है। फिर उसके बाद भूमि उपयोग योजना और विनिमय जो है, ठीक है, मतलब आप भूमि उपयोग योजना जो होती है उसके द्वारा जंगल की आग को किस तरीके प्रबंधन किया जाए या विनियमन किया जाए, जिसके द्वारा आग की लपटें कम हो सके और आग को रोका जा सके। तो प्रभावी भूमि उपयोगी नियोजन और विनियमन से वनों में आग लगने की जोखिम को कम करने में जो है मदद मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आपका जंगल की आग एक वैश्विक मुद्दा है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जो है आवश्यकता होती है। देशों के बीच ज्ञान, संसाधन और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए आग प्रबंधन और रोकथाम के प्रयासों को बेहतर बनाने में जो है मदद मिल सकता है। फिर उसके बाद वनों की आग को रोकने में समुदाय की जो भूमिका होती है उसे हम बतला रहे हैं कि जिम्मेदार व्यवहार जो है, वन क्षेत्रों में रहने के दौरान व्यक्ति अग्नि सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करके कैंप फायर को उचित तरीके से बुझाकर तथा आग तथा संभावित खतरों के किसी भी संकेत की सूचना देकर जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाया जा सकता है, जिससे हम वनों की आग को रोकने में जो समुदायों की जो है भूमिका का जो है प्रभाव डाल सकते हैं। फिर समुदाय आधारित जो है पहल, समुदाय आधारित पहलों जैसे कि पड़ोसी निगरानी कार्यक्रम और स्वयंसेवी अग्निशमन समूहों का आयोजन और उनमें भाग ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये पहल स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देती हैं और समुदायों को आग को रोकने, उसका जवाब देने में कार्रवाई करने के लिए सशक्त जो है बनाया जाता है, जिससे जो है वनों की आग को या जंगलों की आग को जो है अच्छे तरीके से रोकथाम की जा सके और वहाँ के आदिवासियों को अच्छे तरीके से कैंप लगा के जागरूक करने के बाद ही जो है जंगल की आग को कम किया जा सकता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।